हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। हर किसी से हर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। जिससे रेजोनेट नहीं करी ज़बरदस्ती प्लीज़ अपने साथ रेजोनेट मत करें। कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि आप लोगों को फिर वो एंडिंग रेजोनेट नहीं कर रही होती। ठीक है, मैंने यहाँ देखा कुछ लोग टॉरस नहीं है लेकिन वो ज़बरदस्ती फिर वो कहते हैं नहीं हम टॉरस हैं, हमें टॉरस की रीडिंग रेजोनेट करती हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से रीडिंग देखें, कुछ अर्से आपसे रेजोनेट करेंगी क्योंकि आप ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। ठीक है, एंडिंग उसकी रेजोनेट नहीं करेगी तो फिर आप कमेंट करके ये मत बोलें कि रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे आप लोग जब डेट ऑफ बर्थ सेंड करते हैं तो कोई फायर साइन है, कोई एयर साइन है, लेकिन वो ज़बरदस्ती टॉरस की रीडिंग देख रहा है। ओके, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए ये है रीडिंग, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को साइन राशि भी बताती जाऊंगी। कुछ टॉरियन को ऐसा पर्सन दूर से वॉच कर रहा है जो आपके साथ रिलेशनशिप में पास्ट में था। ये पर्सन टॉकेटिव एंड एक्सप्रेसिव था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाह रहा है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है टॉरस, ओवर थिंकिंग करता है पास्ट को लेके, मगर इसकी जो अप्रोच होगी अब फ्रेंडली एंड सॉफ्ट अप्रोच होगी। तो ये बहुत प्यार से, बहुत धीमे से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कोई जल्दी शोक नहीं करना चाह रहे हैं। ये चेक भी करना चाह रहे हैं टॉरस को कैसा लगेगा इनका आना, लेकिन इनको आना है, मैं आपको बता दूं। ये रुकने वाले नहीं है। क्यूरियस अबाउट योर लाइफ स्टाइल, टॉरस ये चाहते हैं कि इनको क्यूरियोसिटी आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कैसे चल रही है आपकी लाइफ। ये पर्सन इस टाइम ना और ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके, जबकि ये आप छुपा रहा है, मैं आपको बता दूं। अब ये कौन हो सकता है? ये एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। अच्छा, इस पर्सन को मनी इश्यूज़ नहीं है, या तो इसकी बहुत अच्छी जॉब होगी या बिजनेस ऑनर होगा, बट एक ऐसी लाइफ स्टाइल इसकी दिख रही है कि इसको पैसों का इशू नहीं है। लेकिन कुछ टॉरियन ऐसे हैं यहाँ पर रीडिंग में जिनको पैसों का इशू है। ठीक है, उनके पास पैसे कम हैं, ऐसा दिखता है। ओके, अब नेक्स्ट एनर्जी शो हो रही है टॉरस, पैशनेट एंड बोल्ड पर्सन। ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपकी तरफ वापस आ रहे हैं भाई। जेलस और पोजेसिव हैं ये बहुत आपको लेके। अब ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आपके साथ इस रीस्टार्ट को लेके कि यस टॉरस के साथ रिकनेक्ट होना है। ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे भाई। कोई अचानक से ना आपको मैसेज कर देंगे या कॉल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही है, इमोशनल भी है। तो ये बोथ एनर्जी शो हो रही हैं, अट्रैक्टेड फिज़िकली एंड इमोशनली बोथ। ये उस टाइम को मिस करते हैं जब टॉरस के साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी फील करते थे। अच्छा, इनको रिग्रेट है, पछता रहे हैं और अनफिनिश बिजनेस फील करते हैं आपके साथ टॉरस। इनको क्लैरिटी चाहिए और न्यू स्टार्ट चाहिए। इनकी एनर्जी शो करती है कि ये सीरियस हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है। टॉरस ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये आ रहे फुल स्पीड से आ रहे आपकी तरफ। अब मैं बता दूँ यहाँ चैलेंज क्या होगा। देखिए, ये जो पर्सन है ना, दोनों डिमांडिंग है, इनको आपका टाइम चाहिए होगा। फाइनेंशियली ये आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये वो टॉरियन है जिनको फाइनेंशियल हेल्प की नीड होगी। तो यहाँ पर ये अनफिनिश बिजनेस फील कर रहे हैं और दोनों के ही मुझे कोई भी ऐसी एनर्जी शो नहीं हो रही कि जस्ट प्ले करने आ रहे हैं, आपका टाइम ख़राब करने आ रहे हैं, नहीं। तो आप स्टार्ट ले सकते हैं। एडवाइस ये है कि अगर आपको एडवाइस यही है कि अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो आप ज़रूर रीस्टार्ट करें, क्योंकि आप लोगों में से कुछ टॉरियन ये सोचते भी होंगे कि क्या वो मुझे भूल गया। वो आपको नहीं भूले, वो आपको नहीं भूले। अच्छा, कुछ टॉरियंस ने मुझसे क्वेश्चन किया था कैप्रिकॉर्न को लेकर। अब रिसेंट पास्ट में ही जिनकी सेपरेशन हुई है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, तो मैं उसका आंसर कर दूं। उसके बाद एक और रिकनेक्शन मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कैप्रिकॉर्न आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं लेट दिसंबर टू जनवरी, दिसंबर के एंड से लेके जनवरी तक आप देखें। ठीक है, सोचना शुरू कर देंगे मिड दिसंबर से आपको और ज़्यादा। देखिए, ये मुझे दिख रहा है कि और भी ज़्यादा सीरियस होंगे पहले से, प्रैक्टिकल स्टेबल कम्युनिकेशन करना चाहेंगे आपके साथ।
उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और अट्रैक्शन फील करते हैं, मिस कर रहे हैं मगर छुपा रहे हैं आपसे। अब ये अगर वो कैप्रिकॉर्न भी हैं जो कुछ बात करते हैं, कुछ टाइम बात नहीं भी करते, उनकी भी एनर्जी सेम है। मैं बता दूं आपको टॉरस, स्टेबिलिटी चाहिए इनको, ड्रामा नहीं चाहिए। ये फील करते हैं कि ये जो कनेक्शन है ना, ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो ये आपकी तरफ वापस ज़रूर आएंगे, और टाइमिंग मैंने बता दी है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे टॉरियन हैं जिनके लिए रिकन्सिलिएशन एक चैलेंज होगी, वो डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर शो हो रही है स्कॉर्पियो एनर्जी, एक ऐसा पर्सन जो अपने इमोशंस को छुपाता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉरस डील कर रहे हैं ऐसे पर्सन से जो अवॉइडेंट है, अपने इमोशंस कंट्रोल करना, रोमांटिक जेस्चर्स ना करना, ठीक है, क्योंकि इसको आते ही नहीं हैं। तो इसने ऐसा जो है लव रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया ही नहीं है जिसमें रोमांस हो, जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल रिलेशनशिप। दूसरों ने इसको यूज़ एंड अब्यूज़ किया। ये एक ऐसा पर्सन है, ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन स्टिल अटैच्ड है टॉरस आपके साथ, चाहे ये छुपाता है, डीप इमोशनल पुल फील करता है आपको लेके, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि लव फिज़िकल रिलेशनशिप से आगे बहुत गहरी चीज़ है। इसने एक्सपीरियंस किया नहीं है किसी के साथ, मगर ये यही समझता है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप ही कमिटमेंट के साथ हो। एक कुछ लोग कहते हैं ना कमिटेड कमिटेड कमिटेड, उनको पता ही नहीं है कि कमिटमेंट क्या होती है। जस्ट वो एक शादी को कमिटमेंट समझ लेते हैं, इमोशनल अटैचमेंट उनको नहीं पता क्या होती है। ये एक ऐसा पर्सन है, डीप इमोशनल पुल फील करता है आपकी तरफ ये जो समझता नहीं है वो फील करता है, जो फील करता है उसको पता नहीं है ये क्या है। जेलस प्रोटेक्टिव एनर्जी शो हो रही है यहाँ पर। इनको डर लगता है रियल लव एक्सप्लोर करने से, क्योंकि ना ये हो सकता है आपको मिक्स सिग्नल देते रहे हों, ठीक है, मिक्स सिग्नल देते रहे हों आपको। इनको रिकनेक्ट होने की चाहत है, बिल्कुल है, लेकिन इनको ना वीकनेस शो करना पसंद नहीं। ये पता है क्या समझते हैं, इनको लगता है कि इंसान जो ब्रेव है उसकी स्ट्रेंथ है वो कंट्रोल करने में है, जबकि इससे बिल्कुल अलग है कि एक इंसान की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो अपना लव शो करने में और प्रूव करने में होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन सोच रहा होगा जब आप इससे डिस्कनेक्ट हुए होंगे, और हो सकता है अभी आपने इसको अनब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि फुल मून की एनर्जी लवर्स को ना एक दूसरे की बहुत याद दिलाती है, आउट ऑफ कंट्रोल करती है, ठीक है। लेकिन अब आप ये समझते हैं कि ये वन साइडेड लव है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, ऐसे ही सेम सिचुएशन कैंसर के साथ भी है। मैं बता दूं, कुछ ऐसे कंट्रोलिंग लोग हैं जो अपने इमोशंस शो नहीं करते। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि जेलस प्रोटेक्टिव एनर्जी आपको लेके, इनको डर लगता है कि अपनी रियल फीलिंग्स ये कैसे शो करें। तो इनको अपनी स्ट्रेंथ या ताकत इसी में फील होती है टॉरस के, ये अपने आप को अपने इमोशंस शो ना करें, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। इनको लगता है मैं लव शो करूँगा तो वीक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। ये पर्सन कोल्ड और डिस्टेंस शो करता रहा आपको, जैसे स्लो रिप्लाई देना, एक्टिंग करना कि इनको केयर नहीं है या ये बिजी थे, खुद को कंट्रोल में रखना। इनका दिल टॉरस को चाहता है, लेकिन इनकी ईगो एंड फियर, यानी कि इनके अंदर का डर, इनकी अनहा इनको कंसिस्टेंट शो नहीं करने देती। टॉरस, इस पर्सन से आपको लव है, ये मैच्योर टॉरियन है, ये मैच्योर पर्सन है, ये कोई यंगर पर्सन नहीं है, आप कोई यंगर टॉरियंस नहीं है। उनकी बात हो रही है ये 40s या 30s के बाद की इस रीडिंग हो सकती है। ये 20s प्लस, अगर कोई अब मेरे साथ क्या है कि फॉलोवर आते हैं, यंगर फॉलोवर, वो कहते हैं हम टॉरस हैं और वो फायर साइन होते हैं, तो ये उनकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। जो आपने अपनी तरफ से समझ के किसी और को स्कॉर्पियो बनाया हुआ होता है या अपनी तरफ से समझ के खुद को टॉरस बनाया हुआ होता है, उनकी रीडिंग नहीं है ये। तो यहाँ पर इस पर्सन को नीड है कि
ग्रो इमोशनली फर्स्ट प्लीज़। ये कैंसर भी हैं, ये स्कॉर्पियो भी हैं, ये कोई और साइन भी हो सकता है जो ऐसा बिहेव करता हो टॉरस से। अब मैं आपको ये बता दूं, इनको नीड है, चाहे कोई इंसान 40s में हो या 50s में हो, अगर वो अपने इमोशंस कंट्रोल करता है तो उसको ग्रो करने की नीड है। अपने आप को सिखाओ, ठीक है, कि किस तरीके से शो करने इमोशंस। टॉरस, आपको यही एडवाइस दे सकती हूँ कि स्टे काम, मूव स्लोली, स्लो चलें इस कनेक्शन में। अगर उनको आपसे लव होगा तो फिर उनको आदत पड़ जाएगी एक्शंस करने की भी और अपनी फीलिंग्स शो करने की भी। इन पर पूरी तरह ट्रस्ट करने से पहले इनको आप मौका दें कि ये अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, टाइम टेकिंग काम है, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। अब टॉरस, यहाँ से आपका टफ टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन को लव कर रहे हो जिसको पता ही नहीं है लव क्या होता है, या वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करके, या वो जस्ट वो समझते हैं कि एक ही तरीका होता है लव का, ठीक है। तो वो कोई किसी पैशनेट डेटिंग को भी लव समझ सकता है, उसको इस तरह से लोग यूज़ भी कर चुके होंगे, ये साफ दिखता है, मैं आपको बता दूं। तो आपको पता है क्या डर रहेगा इससे कनेक्ट होने के बाद? आप सोचेंगे माय गॉड, ये थर्ड पार्टी पर्सन है, इसके पास्ट में कोई था, उससे ये लव करता था, ये ऑलरेडी मैरिड है। फॉर एग्जांपल कुछ ऑडियंस का ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब एज 40s एंड 50s तक चली जाए, अर्ली 50s तक चली जाए, तो क्या होता है बंदा ऑलरेडी मैरिड होता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि इसको तो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की आदत है, तो ये पता नहीं कहाँ बिजी है, शायद ये किसी नए पर्सन को लेके लॉन्ग ड्राइव पे गया हुआ है जाहिर सी बात है, जब आपको कोई शो नहीं करेगा अपने इमोशंस, लव शो नहीं करेगा, तो आप क्या सोचेंगे? ये टाइप की सोचें आएंगी ना। प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ ना मैं, कोई मजाक तो नहीं है ये। अब ये होगा कि आपका ना यहीं से जो है वो एक टफ टाइम स्टार्ट होगा टॉरस, मैं आपको बता दूँ। लेकिन ओवरऑल एनर्जीज कहती हैं कि जिन जिन को लव है ना आपसे, उनमें चेंज आएगा। नहीं आ रहा चेंज तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अनब्लॉक कर दिया। इनके जो एक्शन से, या तो ये कोई एक्शन ही नहीं करेंगे, या तो कोई एक्शन करेंगे ना तो अपने आप को जाहिर करेंगे इनकंसिस्टेंट, इनको परवाह नहीं है। आपके दिल से तो कम से कम उतरते जाएंगे। दोनों सूरतों में आपकी तकलीफ़ कम हो रही है टॉरस, मैं ये देख रही हूँ। अच्छा है आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं करना चाहिए लव लाइफ में। अगर खुद से बर्दाश्त ना हो रहा हो तो ठीक है, कि मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा, कहीं मैं खुद से तो इस दूरी का रीज़न नहीं हूँ। फिर इंसान ये सोचने लग जाता है कहीं मैं फिर से तो खुद से तो इस दूरी का रीज़न नहीं हूँ, तो आप ये सारे रीज़न ख़त्म करना चाह रहे हैं। ओह, टॉरस की एनर्जी शो कर रही है कि एक डिफ़िकल्ट साइकिल है जिसका दी एंड आपने कर दिया है। टॉरस को ऐसे किसी इंसान में भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा है, जैसे कोई फ्रेंड आ रहा है बार बार कह रहा है यार आई लव यू, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, नहीं, आपसे नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ, आपने रिफ्यूज़ कर दिया। टॉरस की एनर्जी शो करिए कि मे बी फ्यूचर में हो सकता है कि अगर मुझे किसी से लव हो जाए, अभी तो मुझसे हो नहीं सकता क्योंकि मैं इसको रिलीज़ नहीं कर पा रहा हूँ पूरे तरीके से। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, बट मेरे पास से जितने भी फ्रेंड्स या जो भी लोग हैं, वह टॉरियन की एनर्जी शो करिए। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, सीधी बात है, मुझसे नहीं हो सकता। मैं जो हूँ वो हूँ, जो नहीं हूँ वो मैं नहीं बन सकता। दैट्स इट। आई लव यू ऑल। आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ। आई लव यू ऑल।